नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इस संदर्भ में ये हमारा 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पर्यावरण का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन कर दिया जा रहा है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना। पेड पीडीएफ का जो प्राइवेट ग्रुप है इसको भी स्टार्ट कर दिया गया है। मात्र 59 रुपीज़ दे के आप प्राइवेट ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जो वीडियो देख रहे हो इसका जो कंप्लीट पीडीएफ फाइल होती है वो वहाँ पर सेंड किया जा रहा है। ठीक है, आगे और भी कंटेंट ऐड किए जाएंगे। अभी ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये 20 तारीख तक रहने वाला है। 20 तारीख तक आप 59 रुपीज़ दे के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। बिना किसी देरी के ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो सेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझने वाली नहीं है, रटने वाली चीज़ें आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो आज डेटा है ये फैक्चुअल ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल हम देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है यह है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1935 में हुई थी। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो है जिम कॉर्बेट, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये वन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बहुत बच्चों को डाउट होता है तो मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है ताकि आप समझ पाएं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में ये अंतर होता है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और जीवों की रक्षा के साथ साथ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण स्मारकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। इन्हें बड़ी मात्रा में संरक्षण प्राप्त होता है। इसमें मानव गतिविधियां मुख्यतः प्रतिबंधित रहती हैं। तो यहाँ पर मानव का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। राष्ट्रीय उद्यान में जो मानव जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, पशुचारण करते हैं, ठीक है, और भी वहाँ पर क्रिया करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवैध हैं, प्रतिबंधित हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में 104 है और यह भारत के 1.23% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं। ये बात है राष्ट्रीय उद्यान की। अब हम देखते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य क्या है। देखिए, जानवरों व विशेष प्रजातियों की रक्षा के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। इसमें पशु चारण जैसी कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाती है। ओके, कुछ रीज़न ऐसा होता है जहाँ पर जैविक अनुकूलता होती है और यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो इनकी यहाँ की ज़मीन होती है ये फर्टाइल होती है, यहाँ पर पौधे उगते हैं, पेड़ जमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो जानवरों के रहने के अनुकूल होता है। ठीक है, और ऐसी जगहों को हम वन्य जीव अभयारण्य घोषित करते हैं, सरकार घोषित करती है और इसको डेवलप करती है और यहाँ पर बाहर से भी जीव जंतुओं को लाती है और उनकी जनरेशन को डेवलप करने के लिए वहाँ पर जो हो सकता है वो करते हैं, ताकि कोई जीव विलुप्त ना हो। ठीक है, और भी उनका जो पालन पोषण है, ये सारी चीज़ें और जो उनकी प्रकृति उनके अनुकूल होती है वो चीज़ उन्हें मिल पाए, इसलिए उनको यहाँ पर लाकर रखा जाता है। तो ये होता है वन्य जीव अभयारण्य और ये था राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये कंप्लीट गवर्नमेंट के अधिकार में होता है और यहाँ पर जो मानव का आवाजाही है ये बंद रहता है। अब यहाँ पर अगर हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो भारत में 543 वन्य जीव अभयारण्य है और भारत के यह 3.62% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, तो आई थिंक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में जो अंतर है, बेसिक डिफरेंस है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे, जो कि फैक्चुअल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, जो पहला डेफिनेशन था हमारा, अगर हम देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है और इसका नाम हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है और इसका नाम हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट पार्क, जो कि
जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। तो ये जो जिम कॉर्बेट पार्क जिसकी चर्चा हमने पहले पॉइंट में की थी, इस पार्क से रामगंगा नदी बहती है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि पहला पार्क है भारत का, तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि जिम कॉर्बेट पार्क में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पर रामगंगा नदी बहती है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य की, तो यह है नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए, अगर हम बाघ अभयारण्य की बात करते हैं तो बाघों को ध्यान में रखते हुए जो क्षेत्र डेवलप किया जाता है, जो जंगल घोषित किया जाता है, उसको हम बाघ अभयारण्य बोलते हैं। और इस टाइम भारत में टोटल 54 बाघ अभयारण्य है। 54वां बाघ अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रानी गांव करके एक एरिया है, ठीक है, वहां पर एक अभयारण्य रानी गांव या रानी खेत करके है। तो वहां का जो अभयारण्य है, इसको 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा 54वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। इसके पहले 53 थे, अभी इसको मिला के 54 हो चुके हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा ये टोटल बाघ अभयारण्य पर ही बेस होगा। वहां पर हम 54 बाघ अभयारण्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जहां से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा, इन सब की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बाघ अभयारण्य पे होगा जो विभिन्न स्टेट्स में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो ये सलीम अली को बोलते हैं। और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो चूंकि ये पक्षी उद्यान है, ध्यान रखिएगा, सलीम अली पक्षी से रिलेटेड डॉक्टर थे या विशेषज्ञ थे, तो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान सलीम अली ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डाचीगाम सेंचुरी, एकमात्र सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। इसकी चर्चा जो हमने लिस्ट बना रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ पर देखने को पाएंगे। तो यहाँ पर इस लिस्ट में हमने डाचीगाम की चर्चा की है, तो आप सब लोग निश्चिंत रहें। कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है, तो आपका डाचीग्राम सेंचुरी में पाया जाता है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण और वानस्पतिक सर्वेक्षण इन दोनों विभाग का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में स्थित है और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर डेट है, इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान दीजिएगा कि ये वन्य जीव अभयारण्य है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करता है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करता है तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य और केंद्र शासित दोनों लिखा हुआ है, यानी कि दोनों का मिला के जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र मिलता है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसका डिटेल चर्चा आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद में उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है जहां पर किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फूलों की घाटी कहाँ पर आती है, कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका उत्तराखंड में मिलता है और उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर मिलता है, जहाँ की ये आप देख रहे हैं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से पॉइंट बना दिया है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट में शामिल किया है, जो कि है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है और नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसे 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए एक वीडियो आपको सेपरेट इस पर मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं और किस जिले में स्थित हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है,
और उनमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, थोड़ा डीप स्टडी हमें करना होगा उत्तर प्रदेश के वनों से संबंधित। अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के वन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर हम वनों और अभयारण्यों की बात करेंगे और यहाँ पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ठीक है। तो एक सेपरेट वीडियो आपको बाघ अभयारण्य पे मिलेगा और दूसरा वीडियो आपको उत्तर प्रदेश के जो वन अभयारण्य है और यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है इस पर मिलेगा, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान IUCN के श्रेणी 2 के अंतर्गत संरक्षित रखा गया है। ये पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के श्रेणी 2 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ पर IUCN के श्रेणी 2 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और डेट आपको याद रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा जो है ये असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, काजीरंगा में, आप सभी को पता होगा, ठीक है। भारतीय गैंडे काजीरंगा अभयारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पर मैंने पॉइंट भी मेंशन कर दिया है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक पांडा है, ये भी आप याद रखेंगे। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, तो ये पांडा है, ठीक है। शेर परियोजना 1972 में शुरू किया गया था, बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। शेर की अगर बात करता है तो ये 1972 में, और अगर बाघ परियोजना की बात करता है तो 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया गया था, जब पूरे देश में मात्र 50 बाघ बचे थे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं घड़ियाल परियोजना की, तो ये 1974 में स्टार्ट किया गया था। गैंडा परियोजना 1987 में स्टार्ट किया गया था। हिमचीता परियोजना 1987 में। तो गैंडा और हिमचीता एक साथ में आप देख सकते हैं 1987 में स्टार्ट किया गया था। मगर प्रजनन परियोजना 1975 में शुरू किया गया था। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें शेर, बाघ, गैंडा, हिमचीता ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घड़ियाल भी आप देख सकते हैं और मगर भी आप देख सकते हैं, मे भी एग्जाम में पूछ ले। तो ये पहला पॉइंट है और इस पेज पे जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जो हाईलाइटेड है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, आपको अपने दिमाग में इसको फिट रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी किसी भी रूप में आपको देखने को मिल सकता है। हमने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की चर्चा पहले कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। 3-4 क्वेश्चन है, इसके बाद में हम सीधे लिस्ट पे आएंगे, ठीक है। तो लिस्ट में आपको सारी चीजें याद रखनी है, इसमें कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको रटा नहीं सकता हूँ, ये चीज आपको खुद याद रखना है। फिलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपको समझा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ओके। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए। नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मेघालय में स्थित है। याद रखना, नोक्रेक जीव मंडल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो ये है कार्बेट, ठीक है। कार्बेट बाघ अभयारण्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। अगर सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की बात करता है तो ये आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकंड में आपको दिखाना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की अगर बात करता है तो ये नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। ये क्या है, ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है जो कि नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये आप क्वेश्चन देखेंगे अगर अब, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य और साथ में यहाँ पर आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रिजर्व क्षेत्र बाघ अभयारण्य जो कि सबसे बड़ा है ये है कार्बेट, ठीक है। कार्बेट, जिम कार्बेट या कार्बेट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है कि जिम कार्बेट वाला ही है कि दूसरा है, हालांकि जिम कार्बेट की ही बात कर रहा है। तो इसको आप देख लें, जब रिजर्व की बात करेगा तो कार्बेट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आसाम में स्थित है, ठीक है। ये मानस देख के आप उत्तर प्रदेश या कोई बिहार झारखंड मत लगा देना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। ये मानस जो है ये आपका आसाम में स्थित है। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मानस शब्द जो है ये थोड़ा हिंदी टाइप का लग रहा है और हिंदी शब्द होने की वजह से आप लोग हिंदी बेल्ट से जो रिलेटेड स्टेट्स हैं उनको आप मार्क कर सकते हैं, एग्जाम में गलती कर सकते हैं। तो मानस आसाम में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की, ओके।
तो भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर वन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं, कंप्लीट स्टेट को हमने यहाँ पे कवर किया है। और आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है, लगभग 30-32 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको हमने यहाँ पे शामिल किया है। और लगभग सभी जितने इंपॉर्टेंट वन अभयारण्य हैं उनको यहाँ पर हमने शामिल किया है, कुछ छोटा नहीं है आपका, ठीक है। तो आप लोग इस कंटेंट पे ट्रस्ट रख सकते हैं, यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम है या ना के बराबर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं और वहाँ पर स्थित वन अभयारण्य कौन कौन से हैं, इनको हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए, पहला राज्य हमने यहाँ पे शामिल किया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो वन अभयारण्य है आप देख सकते हैं नंदा देवी पशु विहार, जो कि मैंने आपको पॉइंट्स के माध्यम से पहले भी चर्चा कर रखा है। नंदा देवी जो कि 1973 में स्थापित किया गया था, ठीक है, क्षमा चाहूँगा 1982 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो नंदा देवी को 1982 में स्थापित किया गया था। और फूलों की फ्लावर की घाटी, क्या बोलते हैं इसको, फूलों की घाटी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। तो नंदा देवी पशु विहार काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान है, मालन, जिम कार्बेट, वैली ऑफ फ्लावर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में राजाजी नेशनल पार्क है और गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें आप नंदा देवी देखेंगे, इसके बाद में आप जिम कार्बेट देखेंगे, वैली ऑफ फ्लावर देखेंगे, राजाजी और गोविंद पाशु बिहार, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख पशु पाए जाते हैं नंदा देवी में, इसको आप लोग देख लीजिए, हिम तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये आपका होगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ पाया जाता है। और ये यूनेस्को धरोहर स्थल भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड को हमने देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो मध्य प्रदेश है। तो हमने पहले भी बता रखा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। और अगर हम वन अभयारण्य की बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनको आप देख सकते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है। जिसमें आप देख सकते हैं फाजिल राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, तातापानी वन्य जीव अभयारण्य, सिंचौली, नरसिंह, बांधवगढ़, गांधी सागर, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो इनके नाम हैं, इनके जो नाम हैं ये कहीं ना कहीं आपको बदले हुए दिखेंगे, ठीक है। जब आप कोई दूसरा कंटेंट देखेंगे या कहीं दूसरी बुक में जाएंगे या कहीं दूसरे टॉपिक पर जंप करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ फाजिल लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको कुछ और शब्द देखने को मिले वहाँ पर, मतलब इसी से मिलता जुलता। मीन्स आप अगर यहाँ पे पंचमढ़ी देख रहे हो तो हो सकता है कि पंचमढ़ी कुछ और करके वहाँ पे लिख दे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि अब जैसे तातापानी यहाँ पे लिखा हुआ है, अब तातापानी में भी इंग्लिश में किसी दूसरी तरह से लिखा जाता हो, हिंदी में किसी दूसरी तरह से लिखा जाता हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको शब्द में अंतर देखने को मिलेगा, तो इससे आप कंफ्यूज कतई मत होना, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम टाइम में कि ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये डेटा आप देख लीजिएगा। इसमें जो पन्ना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचमढ़ी इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा, तातापानी और सिंचौली, बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं तो कान्हा, किसली और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं, ये है राजस्थान का। तो राजस्थान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। केवला देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी राष्ट्रीय उद्यान में आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रखे होंगे। यहाँ पर जो सफारी वगैरह होती है, यहाँ पर सफारी गाड़ियाँ जाती हैं, लोग जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। अगर आप डालेंगे, देखिए आप यहाँ से कोई भी राष्ट्रीय उद्यान जब आप यूट्यूब पर डालेंगे ना, तो वहाँ से संबंधित कोई ना कोई वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई अगर बाघ अभयारण्य है, ठीक है, तो वहाँ पर जो बाघ लोग देखने जाते हैं उसकी सफारी से रिलेटेड वीलॉग आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको देखना भी चाहिए। अगर आप घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क वहाँ पर डालिए और इसको ट्रैवल कर लीजिए बैठे बैठे घर से ही, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो रणथंभौर भी देख रखा है, केवला देवी भी देख रखा है। इसके बाद में आपका जो गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको भी मैंने विजिट कर रखा है, डायरेक्टली नहीं, वही कह रहा हूँ, व्लॉग के माध्यम से देख रखा है, ठीक है। 1-1 घंटे का वीडियो होता है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है देखने में, ठीक है। तो मेरी आदत है कि मैं व्लॉग वगैरह को देखता हूँ, जो जानकारी युक्त व्लॉग होता है उसको जरूर मैं देखता हूँ, ठीक है। तो इस सरिस्का भी आप देख सकते हैं, डेजर्ट, दर्रा, घाना, केवला, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये
यहाँ पे आप जो देख रहे हैं केवला, ताल छापर, माउंट आबू, ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो राजस्थान में जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब इंपॉर्टेंट है। और आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये आपका डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहिए। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में ये डेट आप याद रखेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं तो कावला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, जिसकी मैंने बात की थी, जो कि बाघ अभयारण्य है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क है। और अगर हम देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य की बात करते हैं जो कि रिजर्व है, तो वो है आपका कार्बेट। ठीक है, तो देश के सबसे बड़े रिजर्व बाघ अभयारण्य की बात करेगा तो कार्बेट, और सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्क की बात करेगा बाघ अभयारण्य की, तो वो है आपका नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद में आपका है नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका हिमाचल प्रदेश है, पिन वैली पार्क, हो सकता है कि ये पिंक वैली हो। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, बाकी आप एग्जाम टाइम में कवर कर लोगे। तो आप इतना आप टेंशन मत लेना। ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो पिन वैली पार्क है। इसके बाद में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है, रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क, किरगंगा, सीमलबरा, इंद्रकिला, सीकरी। अब यहाँ पे इंद्रकिला देख रहे हैं, ठीक है, और सीकरी देख रहे हैं। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है फिलहाल, आप लोग देख लीजिए। आपके सामने मैंने डेटा रख दिया है, मे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो लिस्ट आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको आप देख सकते हैं। रास आइलैंड इंपॉर्टेंट है, सैंडल इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंपबेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये माउंट हैरिट नेशनल पार्क, रानी, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडमान निकोबार में जितना भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, नाम लिख रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में बालाराम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिर मरीन। इसके बाद में ब्लैक बुक आप देख सकते हैं। तो ये आपका गुजरात से रिलेटेड है, जहाँ पर एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बन के आता है कि एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को कई बार मिलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान की, तो आप देख सकते हैं बोरीवली है, चंदौली है, तोबड़ा है, गुग्गामल है, नवागांव है, तंसा है, मेलघाट है। तो अगर हम याद करने की बात करें तो महाराष्ट्र, जो कि मराठी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है, मराठी अधिक लोग वहाँ पे बोलते हैं। तो ये नवागांव, तबोड़ा, चंदौली, बोरीवली, ये सब नाम से ही लग रहा है कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो आप ऐसे कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, सो हम जंप करते हैं अगले स्टेट्स की तरफ। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आप देख रहे हैं ये एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए, जैसे इंद्रावती हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बादलखुल हो गया, भैरवगढ़ हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम कांगेर घाटी की बात करें, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंद्रावती, गुरु घासीदास, तिमोई, पिंगला, तो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम यहाँ से बन सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपको पर्यावरण से ही प्रश्न देखने को मिले, ये आपका जीएस सेक्शन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जीएस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप मत सोचिए कि सिर्फ पर्यावरण से ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं, ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप ऐसा देख लीजिए कि ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम हरियाणा स्टेट की बात करते हैं, तो हरियाणा स्टेट में आप देख सकते हैं सुल्तानपुर है और कलेश्वर है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखेंगे। झारखंड की बात करते हैं तो बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है और धीमा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, जिसमें बेतला में जो प्रमुख प्राणी पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, ये है बाइसन, आलसी भालू और फॉरेस्ट आउलेट्स। ठीक है, मतलब ये शायद उल्लू की बात कर रहा है, जो जंगली उल्लू होते हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये आउल मतलब उल्लू होता है, तो आउलेट्स लिखा हुआ, तो मैं भी उल्लू की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका बाइसन, आलसी भालू और फॉरेस्ट यानी कि जंगली उल्लू जो है ये बेतला राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं, जो कि झारखंड में स्थित है। ये आप याद रखेंगे। बाकी हजारीबाग के बारे में आपको पता ही होगा, हजारीबाग कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और बेतला भी पूछा जा सकता है, चूंकि यहाँ पर ये इसकी विशेषता है। और धीमा राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करेगा तो ये भी आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं तमिलनाडु से संबंधित जो राष्ट्रीय पार्क इनको देख लीजिए। ये है गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, प्लानी हिल्स, मुकुरथी और गुनिडे, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्लानी इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उड़ीसा में भितरकनिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप डाल लो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंदकानन, चिल्का। शिमला ये उड़ीसा से जितने भी आप देख रहे हैं डेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सभी को आप याद रखेंगे। भितरकनिका के बारे में आप इस एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या फिर खारे पानी के मगरमच्छ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये होगा आपका भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो भितरकनिका जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर मैंग्रोव और यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। दाचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, हैमनिस, जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पर कश्मीरी हिरण की अगर बात करता है, ठीक है, कश्मीरी हिरण निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, तो ये दाची गांव में स्थित है, ठीक है। दाची गांव में कश्मीरी हिरण देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करता है तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन सभी को पता होगा। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। जलदपारा, गोरुवारा, सिंघालिया, नियोरा। तो ये शुरू के 3-4 इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंघालिया और नियोरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जहां तक मुझे लगता है, बाकी ये आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। सुंदरबन के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए, यूनेस्को धरोहर स्थल है। रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में पूछेगा कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका आसाम में जो काजीरंगा है वहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करता है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो भारतीय गैंडे आपके जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए कि एक सींग वाले गैंडे असम में पाए जाते हैं, और अगर भारतीय गैंडे की बात करता है तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। केरल स्टेट को देख लेते हैं। यहाँ पर साइलेंट वैली, देखिए फूलों की घाटी की जब बात करेगा, फ्लावर्स वैली की जब बात करेगा, तो ये आपका नंदा देवी उत्तराखंड आपको याद होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही पॉइंट्स बनाकर डिस्कस किया था। और जब साइलेंट वैली की बात करेगा तो ध्यान रखना ये आपका केरल में स्थित है, ठीक है। तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, केरला में स्थित है। और फ्लावर्स वैली कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में पेरियार नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथीकेतन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अन्नामुदलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, एर्नाकुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आपको पीडीएफ मिलता है तो आप रट डालना, ठीक है, कुछ भी मत छोड़ना है। सारे क्वेश्चन यहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, जो कि कर्नाटक से रिलेटेड है। तो ये बांदीपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन बता रहा हूँ, बांदीपुर आप कंफ्यूज मत होना, कर्नाटक से रिलेटेड है। बांदीपुर हिंदी शब्द है, लेकिन कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखना। नागरहोल, अंसी, बनेर घाटला, ठीक है, कहीं कहीं इसको कुछ बंदर करके लिख देता है, वही मैं कह रहा हूँ, शब्द में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, बाकी आप गेस कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो बनेर घाटला नेशनल पार्क और कुडरूमुख तुंगभद्रा, तो ये तुंगभद्रा, बनेर घाटला और नागरहोल, बांदीपुर, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अगर हम स्लॉथ बियर की बात करें, स्लॉथ बियर एक तरह का ये भालू की ही तरह दिखने वाला एक तरह से प्राणी है, जो कि पूरे विश्व का सबसे आलसी प्राणी माना जाता है, ठीक है। मतलब इसके चलने की स्पीड आप समझ सकते हो कि मतलब लगभग 1 आवर की हम बात करें, यहाँ पर मैं गैस कर रहा हूँ, ये मेरा राइट हो सकता है, गलत भी हो, ठीक है। 1 घंटे में अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि मुश्किल से 1-2 मीटर चल ले, ठीक है। 1 से 2 मीटर 1 घंटे में चलता होगा, बहुत स्लो चलता है, आराम से चलता है, चलते चलते सो जाता है रास्ते में, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो पूरे विश्व का सबसे आलसी जानवर है स्लॉथ, जो कि आपका बनेर घाटला राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और ये बनेर घाटला आपका कर्नाटक में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े पंजाब में हरिके है, ठीक है, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क है। तो ये वेटलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, जो कि पंजाब में स्थित है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नर सानी अभयारण्य, ये दोनों आपका तेलंगाना में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। महावीर हरिना इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना याद रखिएगा, ठीक है, महावीर हरिना तेलंगाना। गोवा की बात करते हैं तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम सलीम अली पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं तो ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पॉइंट्स में हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा कर लिया था, जम्मू कश्मीर सलीम अली बर्ड अभयारण्य, ठीक है, पक्षी अभयारण्य, तो वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी की बात करेगा तो ये आपका गोवा में स्थित है, ठीक है। नेत्रावली वन्यजीव पार्क और चौरा राष्ट्रीय पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये सब आपकी गोवा में स्थित है। भगवान महावीर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट में भगवान महावीर और सलीम अली
ठीक है। इसके बाद में चौरा राष्ट्रीय पार्क आप याद रख सकते हैं। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट्स। काइबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, कई कई इसको हम केबुल लामजो बोलते हैं, ठीक है, केबुल या काइबुल कैसा भी लिख सकता है। इसके बाद में सिरोही राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों आपका मणिपुर में स्थित है। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, पूर्वोत्तर भारत की बात करने वाले हैं, इसके बाद में डेटा खत्म है। केबुल लामजो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में एकमात्र तैरने वाला पार्क है जो कि यहाँ पर डांसिंग डियर और संगाई या फिर डांसिंग डियर बोलते हैं इनको, पाए जाते हैं, और दुनिया में एकमात्र तैरने वाला पार्क है, ठीक है। यानी कि ये पार्क जो है आप बोल सकते हैं कि नदी के अंदर स्थित है, ठीक है। तो एकमात्र तैरने वाला पार्क है केबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क। अगर इसके बारे में आपको उत्सुकता हो रही है, आप जानना चाहते हो, तो यूट्यूब जिंदाबाद है, आप जाइए यूट्यूब पर डालिए और देख लीजिए तैरने वाला पार्क कैसा होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं अगर हम, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा वन्यजीव अभयारण्य है और पक्कुई वन्यजीव अभयारण्य है। नामदफा में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, इसलिए आप नामदफा याद रखेंगे। पक्कुई वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। मिजोरम में अगर हम बात करते हैं तो माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभयारण्य, ये आपका मिजोरम स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क या फिर खांचनजोगा कहीं के लिख देगा, ठीक है। तो मोस्ट ज़्यादा आपको कंचनजंगा ही देखने को मिलता है, कंचनजंगा या फिर खांचनजोंगा जो भी लिखिएगा। ये आपका स्टेट है सिक्किम, ठीक है, तो स्टेट है सिक्किम जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जहाँ पर स्थित है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में स्थित है। आसाम की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, आसाम से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आपको पता भी होगा। मानस, काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी, डिब्रूगढ़, ये सब आसाम में स्थित है। काजीरंगा मैंने बताया आपको कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और मानस राष्ट्रीय पार्क जो है ये आप देख लीजिए, यहाँ पर गोल्डन लंगूर, लाल पांडा विश्व यूनेस्को धरोहर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो गोल्डन लंगूर, लाल पांडा, और अगर हम विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल की बात करते हैं तो ये आपका मानस राष्ट्रीय पार्क में मिलता है। नेक्स्ट है नागालैंड आप देख सकते हैं एंटांगटी अभयारण्य जो है ये कोहिमा में स्थित है और ये नागालैंड में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नाम देख के आप मत जाना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है एंटांगटी, ठीक है, तो ये नागालैंड में स्थित है। इसके बाद में लास्ट की हम बात करते हैं, लास्ट स्टेट है आप देख सकते हैं मेघालय, तो यहाँ पर बलफकरम नेशनल पार्क है, सीजू अभयारण्य है, नांगखिलेम अभयारण्य है और ये नोकरेक अभयारण्य है, ठीक है, जिसमें ये जो लाल पांडा की विशेषता है, लाल पांडा जो जीव है ये बलफकरम नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद होनी चाहिए, मैंने चर्चा कर ली है हर एक के बारे में जो विशेषता हो सकती है और जो इंपॉर्टेंट डेटा है हर एक के विषय में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है, ठीक है। तो ये पेड PDF आप प्राप्त कर सकते हो मात्र 59 रुपीज़ में। ये मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 जनवरी को, ठीक है, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज किया जाएगा, तो आप लोग बाद में मत कहना कि 59, ओके। तो अभी के लिए 59 है, आप परचेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बाघ अभयारण्य पर टोटली बेस्ड होगा और प्रमुख बाघ अभयारण्य जो कि 54 बाघ अभयारण्य है, इन पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।